सिस्टम में बैठे हुए कोढ़ों को पहचानना होगा और भारत में एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। भारत को आगे बढ़ना है तो ऐसे कोढ़ों को समाप्त करना होगा और सिस्टम से लड़ना होगा। सिस्टम में जो भी कोढ़ बैठे हैं, ये गुलाम मुस्तफा और निजाम बिल्कुल नहीं चलेगा। जिहादियों को पहचानना होगा, उसे समाप्त करना होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, माता की। दोस्तों, मैं अभी अभी फिल्म देखकर बाहर निकला हूं और आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि फिल्म कैसी लगी। और आज तक मैंने हज़ारों फिल्में देखी हैं, लेकिन इतना ब्रूटल ट्रुथ, इतना दर्दनाक सच मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं देखा। और मुझे आज तक कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया ज़रूर गया था, थोड़ा बहुत सुनने में आया, वो भी जब मोदी सरकार आई उसके बाद थोड़ा बहुत कश्मीरी पंडितों पर बताया जाता था कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन इतना दर्दनाक उन लोगों के साथ नरसंहार हुआ है, ये इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए सबसे पहले पब्लिक से जानते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे अपने रिव्यू को कंटिन्यू करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और ये नोनी जैन। आज हम फिल्म देखने आए हैं द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल को हमने प्रेस स्क्रीनिंग में तो देखा ही, लेकिन आज हम यहाँ पर पब्लिक के साथ इस फिल्म को देखेंगे और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस फिल्म को बहुत ही कम थिएटर मिले हैं। ये बहुत ही गलत बात है कि एक इसके सामने राधे श्याम जैसी फिल्म आ रही है जो बहुत ही डिजास्टर फिल्म जैसे हम कह सकते हैं, और उसे इतनी स्क्रीनिंग मिली है और इस फिल्म को नहीं दी जा रही। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि इस फिल्म के जो 2 शो V3S में लगे हैं, लक्ष्मी नगर हम फिल्म देखने आए हैं, ये पूरा खचाखच भरा हुआ है और हम आगे की सीट पर फिल्म को बैठकर देखने वाले हैं। तो पहले फिल्म देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। और ये भी बताएंगे आपको कि आखिर क्यों इस फिल्म को स्क्रीनिंग्स नहीं मिली है, क्यों आज क्या है इस फिल्म में ऐसा कि जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन नहीं प्रोवाइड की गई, और ऐसा कुछ खास क्या है कि इस पूरे थिएटर जो है खचाखच भरे हुए हैं। ये क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी है जी। आपको लगता है ये फिल्म नहीं थप्पड़ था समाज पर? पूरे बिल्कुल 100% सही है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बहुत भावुक हूँ, आदमी कुछ कह सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दर्दनाक दृश्य हुआ, जो भी हुआ, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई। आपको लगता है सच्चाई दिखाई है? बिल्कुल, बहुत सच्चाई दिखाई है। आपको क्या लगता है भैया? बहुत अच्छी, बिल्कुल 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? बहुत ज़्यादा। आप 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? 10। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, पूरी सच्चाई बताइए। आप अच्छी लगी। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? भैया 5 आउट ऑफ 5। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे आंटी? इस समय की कांग्रेस की नाकामी दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार का बहुत बढ़िया फैसला कि आर्टिकल 370 हटाया गया, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको यहाँ बैठ के पूरी पिक्चर देखनी चाहिए, और अगर उनका एक भी आंसू नहीं निकलता है तो वो इंसान कहलाने के लायक ही। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया आप? बेस्ट। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको? इसी सब बता रहे हैं। ये 32 साल पहले हमारे साथ हुआ है जी। आपके साथ हुआ था? पिक्चर है जी। ये कश्मीरी पंडित हमारी ही कहानी है। आप कश्मीर से आए थे? कश्मीर से आज 32 साल पहले हमारे। आपको लगता है बिल्कुल सच्चाई दिखाई है? ट्रू स्टोरी छुपाई गई थी हमसे अब तक। छुपाई गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बिल्कुल सच्चाई है सच्चाई है और इसको देख के फ्यूचर के लिए सीखना चाहिए लोगों को। अगर अब नहीं सीखे ना, कभी नहीं सीखेंगे जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई इससे भी ज़्यादा है। ये सच्चाई का 2% भी नहीं होगा। शिकारा ये तो बहुत लाख गुना बढ़िया मूवी है, जो रियल टाइम में जो सच है वो दिखाया गया इसमें। दिखाया गया है बिल्कुल 100%। आपको लगता है कुछ झूठ तो नहीं था फिल्म में? नहीं, कोई झूठ नहीं है। जो सिस्टम में बैठे हुए कोढ़ों को पहचानना होगा और भारत में एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। भारत को आगे बढ़ना है तो ऐसे कोढ़ों को समाप्त करना होगा और सिस्टम से लड़ना होगा। सिस्टम में जो भी कोढ़ बैठे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और फेल्ड जुडिशरी हैज बीन टोटली फेल्ड, टोटली करप्ट एंड इनोसेंट पर्सन इससे सफर कर रहे हैं। जब तक जुडिशरी इस देश की सही नहीं होगी, इस देश का कोई भी सिस्टम सही नहीं होगा। एक बड़े पैमाने पर रिवॉल्यूशन की जरूरत है। एक बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन की जरूरत है। ये गुलाम मुस्तफा और निजाम बिल्कुल नहीं चलेगा।
जिहादियों को पहचानना होगा, उसे समाप्त करना होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ना हम कहीं भी स्टैंड करते हैं कि इस फिल्म को कोई रेटिंग दे पाएँ या जज कर पाएँ। इस फिल्म में जो एक्चुअल जेनोटाइप बताया ना, कि जो एक्चुअल नरसंहार है, मतलब शायद कुछ प्रतिशत ही दिखाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि इतने वास्ट स्केल पर मतलब सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए भी नहीं दिखा सकते। लेकिन इस फिल्म ने जो अंदर से दिल दहला दिया ना, हम देखकर ऐसा फील कर रहे हैं जिनके साथ हुआ है उन्होंने क्या महसूस किया होगा, और क्या आज भी उनकी पीढ़ियाँ उस ब्रुटैलिटी को भुला सकती हैं कभी? क्या उसके बारे में, क्या उस चीज़ को सोचते हुए भी उनके शरीर नहीं कांप जाता? क्या उनकी रूह नहीं कांप जाती? और मैं सोचती हूँ इस समय पर ऐसी परिस्थितियों में सोई हुई सरकारें जो लोकतंत्र में राज कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए, तमाचे हैं उनके मुंह पर। मैं बोल रही हूँ उनकी पीढ़ियाँ जो है ना, विध्वंसक, एक तरह विध्वंस कर देना चाहिए उनके साथ, उन्हें तहस नहस कर देना चाहिए। उन्हें कोई अधिकार नहीं गद्दी पे राज करने का, उन्हें तो इस देश में रहने का, इंसान कहलाने का भी अधिकार नहीं है, जो इतनी ब्रुटैलिटी अपने देश में होते देखने के बावजूद अपने ऐशो आराम में मग्न रहे, चूर रहे। जनरेशन को भी आज के पार्ट में भी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, तो क्या पता चलेगा? किसी को ये विद्यास में पढ़ाया जाता है कि क्या हो रहा है देश में, सब इतिहास पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतिहास भी हमने नहीं, इसमें इतिहास में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमने क्या करा? अभी तक कुछ नहीं करा। जो सरकार में बैठे हैं, डायरेक्टर्स को भी जिन्होंने फिल्म बनाने का इनिशिएटिव लिया, सरकार में जो बैठे हैं उन्होंने कुछ नहीं करा। सिर्फ गद्दी चाहिए सबको, करना कुछ नहीं चाहिए, अपने घर भरने चाहिए बस। दोस्तों, आपने सभी लोगों की व्यूज़ सुने इस फिल्म को लेकर, और जैसे कि नोनी जी ने कहा है, मैं भी बस आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको सच में अपने देश से इतना सा भी 1% भी प्यार है, अगर आपको लगता है कि अगर आपको देश के बारे में, जो उन लोगों के साथ नरसंहार हुआ था, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर उस डायरेक्टर को, विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने का साहस किया है, मैं सैल्यूट करता हूं दिल से उन्हें, कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई। मतलब इसमें एक फिल्म में डायलॉग है कि कश्मीर का सच इतना सच है कि झूठ लगने लगता है, और ये फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि ये बात बिल्कुल सच है। इस फिल्म को रेटिंग देने की हमारी औकात नहीं है, आप बस इस फिल्म को देखने ज़रूर जाएं, और नहीं देखी अभी तक तो जाएं थिएटर में, और देख लिए तो कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी और आप क्या स्टैंड लेना चाहेंगे इस बारे में।